चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई कहानी मुर्दों का गांव, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। उस गांव के बारे में अजीब सी अफवाहें फैली थी। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी मौत का काला साया रोशनी पर पड़ा रहता है और शाम होते ही कब्रें जमुहाइयाँ लेने लगती है और भूखे कंकाल अंधेरे का लबादा ओढ़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घूमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौर सियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गोतशखोर गिद्धों के बच्चे डेनों में सिर ढांप कर सूखे ठूंठों की कोठरों में छिप जाते हैं। और इसी से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गाँव के आंकड़े भी तैयार कर लें, तो मैं एक बार कांप सा गया। बहुत मुश्किल से पास के गाँव का एक का साथ जाने को तैयार हुआ। सामने 2 मील की दूरी पर पेड़ों की मुरभेट में उस गांव की झलक दिखाई दी। मील भर पहले से ही खेतों में लाशें मिलने लगी थी। गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते तो यह हाल हो गया कि मालूम पड़ता था कि भूख ने इस गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए हैं और आज सड़ी लाशों की फसल लहरा रही थी। कुत्ते, गिद्ध, सियार और कौवे उस फसल का पूरा आनंद ले रहे थे। इतने में हवा का एक झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सर घूम गया, मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लद कर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसों की मुरभेटों में अटक कर रुक गए और सामने मुर्दों के गांव का पहला झोंपड़ा दिख गया। तीनों ओर की दीवारें गिर गई थी और एक ओर की दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका और बोला, यह निताई धीवर है। कहाँ? अखिल ने पूछा। वह निताई धीवर सो रहा है। लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वह धीवर था और गांव का सबसे पट्टा जवान। अकाल पड़ा है। भूख से उसकी माँ मर गई। उसके पास खाने को भी न था। फिर लकड़ी लाकर चिता जलाना तो असंभव था। उसने अपनी नाव बाहर खींची, माँ के शरीर को नाव में रखा और ऊपर से सूखी घास रखकर और आग लगा दी। रहा सहा सहारा भी चला गया और एक दिन वह भी यहीं भूखा सो गया। यहीं इसी जगह उसकी माँ ने भी दम तोड़ा था, वह लड़का बोला। हवा का झोंका फिर चला और खोखले बांसों से गुजरती हुई सन्नाटे में हवा फिसल गई। लड़का चीख पड़ा, वह सांस ले रही है, सुना नहीं आपने? कौन? वह जुलाहिन सांस ले रही है। क्या वाहियात बकता है, अखिल ने झुंझला कर डांटा। कौन जुलाहिन? आपको नहीं मालूम? वह सामने झोंपड़ी है न, उसी में जुलाहे रहते हैं। उनमें से 3 भूख से मर गए। रह गए सिर्फ जुलाहा और जुलाहिन और उनका करघा। मगर भूख से उनकी नसें इतनी सुस्त थी कि करघा भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल से जड़ें खोद कर खानी शुरू की। उनके दांत नुकीले हो गए थे जैसे सियारों की खीसें। जुलाहा बीमार पड़ गया। जुलाहिन जड़ें खोदने जाती थी। एक दिन जड़ें खोदते वक्त खुरपी उसके कमज़ोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा कट गया। जब वह घर पहुंची तो भूखा और बीमार जुलाहा झल्ला उठा और चिल्लाकर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तू बेकार है, न करघा चला सकती है और न ही जड़ें खोद सकती है। तब से जुलाहिन का पता नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वह भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घूमा करती है। वह अभी सांस ले रही है, सुना नहीं आपने? अखिल ने मेरी ओर देखा और मैंने अखिल की ओर। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहों के झोंपड़े में घुसे। लड़का ठिठका, मगर हिम्मत दिलाने पर वह भी आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए। लड़के ने अंदर की किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों से सट कर खड़ा हो गया। वह डर से कांप रहा था। सामने आंगन में 3 कब्रें आसपास खुदी हुई थी। बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था। उसमें से एक बिज्जू निकला और हम लोगों को डरावनी निगाहों से पल भर देख कर सर झटका और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सड़ने की तेज़ बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कैमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की। इतने में पीछे से किवाड़ की खटक उठी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अखिल बोला, कोई सियार होगा। किवाड़ को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू कर दिया। मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने के लिए आए हैं। मेरे खून का कतरा कतरा डर से जम गया। लड़का बुरी तौर से चीख पड़ा। अखिल धीमे धीमे गया और धीरे से किवाड़ खोल दी और उसके बाद बुरी तरह से चीख कर भागा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं बदहवास हो गया
और आपको यकीन न होगा मैंने दरवाजे पर क्या देखा। मैंने जिसे देखा वह न तो आदमी कहा जा सकता है और न ही जानवर, भूत भी नहीं कहा जा सकता, और औरत नुमा शक्ल और जिसकी खाल जगह जगह पर लटक आई है। सर के बाल झड़ से गए हैं, निचला होठ झूल गया है और दांत कुत्तों की तरह नुकीले थे। मालूम होता है जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मढ़ दिया गया हो। उसके दाएं हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की 2 अधगटी और 3 साबित उंगलियों में कुछ जड़ें। वह पल भर दरवाजे के पास खड़ी रही और फिर धीरे से आगे बढ़ी। मैं चीखना चाहता था मगर गला जवाब दे चुका था। वह हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई, जड़ें जमीन पर रख दी और अपने 3 अंगुलियों वाले हाथ को मुंह के पास लाकर कुछ खाने का इशारा किया। हम लोगों के जान में जान आई। वह भूखी थी, इसलिए वह आदमी ही होगी, क्योंकि भूख आदमियत की पहचान है। अखिल ने अपने झोले में से केला निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। उसने केला उठाया और मुंह के पास ले गई, मगर फिर रुक गई, उठी और झोंपड़ी की दूसरी ओर चल दी। हम लोगों को कुतूहल हुआ, हम लोग भी पीछे पीछे चले। वह औरत सहन के एक कोने में गई। वहाँ एक मुर्दा था जिसकी सड़ाद आंगन में फैली हुई थी। देहाती लड़के ने उसे देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली, जुलाहा। यह तो जुलाहे की लाश है, यह जुलाहिन उसे भी भूत बनाने आई है। जुलाहिन लाश के पास गई। लाश सड़ रही थी और उसमें चींटियां लग रही थी। उसने केला और जड़ें लाश के मुंह पर रख दी और हंसी। हंसी की आवाज मुंह से नहीं निकली, मगर खीसों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि वह हंसी होगी। मगर दूसरे ही क्षण वह बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सर रखकर सुबकने लगी। यह जुलाइन है, मगर यह तो कम से कम 70 बरस की होगी। 70 बरस? नो, इट इज ड्रोपसी। देखते नहीं, जहरीली जड़ें खाने से इसकी नसों में पानी भर गया है, मांस झूल गया है। अखिल बोला, इस मुर्दे को हटाओ वरना यह भी मर जाएगा। उसके बाद हम लोग झोंपड़े के भीतर आए। पास में एक गड्ढा था, सोचा इसी में लाश डाल दी जाए। भीतर आए, लाश के पास से जुलाहिन को हटाया और उसकी लाश भी एक ओर लुढ़क गई। मैं घबरा गया और बेहोशी होने वाला था कि अखिल ने मुझे संभाला। हम लोग थोड़ी देर चुप रहे, फिर मैं बोला भारी गले से, अखिल, उंगलियां कट जाने पर यह निकाल दी गई? फिर किस बंधन के सहारे अखिल, किस आघार के सहारे? यह मरने के पहले जुलाहे के पास आई थी, जड़ें लेकर क्यों? अखिल चुप रहा। मुर्दों के गांव के दोनों आखिरी लाशें सामने पड़ी थी। अच्छा उठो, अखिल बोला। हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी। एक ओर जुलाहा और दूसरी ओर जुलाहिन। बांस के सूखे पत्तों से उन्हें ढाक दिया। मैंने अपनी उंगली से धूल में गड्ढे के पास लिखा, ताजमहल, और हम चल पड़े। तो दोस्तों, धर्मवीर भारती की लिखित मुर्दों का गांव कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।